शिव 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 शिव। Have a check. Krishna अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं 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 तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं 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 बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं शबरी के जैसे खिलाते नहीं वो बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान गुरुदेव, शिव तत्व परम तत्व है, फिर भी शिवजी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को नमन किया। कृपया इस कथा के बारे में संक्षेप में बताइए।
शिव अव्यक्त तत्व है। अभी तीन त्रिमूर्ति में शिव एक ही तो है। आ ऊ मा, ओम का 3 अक्षर से ओम बनता है, आ ऊ और माँ। अकार ब्रह्म का है, उकार विष्णु का है, मकार शिव का। तो शिव सृजन करता तो नहीं है, शिव संहार करता है। तो जब कार्तिकेय ने अपने पिताजी, पहले तो ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा के पास भेजे थे, शिव जी इनको पढ़ाओ, छोटा बालक है इसको पढ़ाने भेजे। तब उन्होंने पूछा सीधा ओंकार का अर्थ क्या है? तो ब्रह्मा बोले मैं तो सिर्फ आकार जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो तुम ओंकार नहीं जानते हो तो मेरा गुरु नहीं है करके वो वहाँ से निकल गया। फिर शिवजी चौंक गए, अरे भाई इतना छोटा बालक कैसे पूछते हैं, आश्चर्य। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम बताओ, तुमको पता है तो। कार्तिकेय बड़े पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोले हाँ मुझे पता है, और तुम मेरे से सीखना चाहते हो तो पहले तुम शिष्य जैसे बनो। तो शिवजी तो ऊंचे थे तो फिर कैसे करें, कार्तिकेय को शिव के ऊपर कहाँ बिठाएंगे। तब शिवजी बड़े प्रेम से कार्तिकेय को कंधे पे बिठा दिया। बोले कि गुरु शिष्य से ऊपर बैठना चाहिए, तुम ऊपर हो तो मैं नीचे, कैसे तुमको मैं उपदेश, तो मेरे को ऊपर उठाओ। तो शिवजी ने अपने कंधे पर उठाया। फिर शिवजी को कार्तिकेय ने ओंकार का अर्थ बताया। ये ऐसा ही है जैसे बच्चों के साथ जब खेलते हैं, बच्चे कहता मैं स्टेथोस्कोप लेके मैं डॉक्टर हूँ, अभी तुम्हारा चेक करता हूँ, या तुमको खाना खिलाता हूँ, अपने छोटे छोटे बर्तन लेके माँ को खाना खिलाएंगे, सब करेंगे। ऐसे गुरु तत्व शिव तत्व से भी श्रेष्ठ है, ये बताने के लिए ये कहानी बताया ताकि कार्तिकेय जो है गुरु स्थान को ऊपर का स्थान देना चाहिए। मैं एक घटना से आपसे बताऊंगा। एक बार हम गए थे कुल्लू, हिमाचल में कुल्लू वैली में, वहाँ पर अपना बड़ा आनंदोत्सव सत्संग था। कोई 50,000 60,000 लोग वहाँ इकट्ठे हुए, तो उस प्रदेश के लिए वो बहुत बड़ा सत्संग था। उस वक्त हमने कहा सारी यहाँ की देवी देवताओं को बुलाएं। वो सब देवी देवताओं को पास पहले न्योता लेके जाते हैं, हमारे टीचर वॉलंटियर गए, तब वो वॉलंटियर उनको पहले वो माने तभी तो लेके आएंगे उनको। वहाँ बोलती हैं देवी देवता, झूलते हैं वहाँ, बोलते नहीं बोलते, देखा है ना आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है वो हिमाचल के वो देवी देवता बोलते हैं, जीवंत है। तो 1 डज़न से ज़्यादा सारी देवी देवता आने के लिए तैयार हो गए, आए थे। तो मर्यादा ये होता है, देवी देवता को हमने ऊपर स्थान बनवाया था, मेरा नीचे बनवाया था। फिर सारे देवी देवता बोले नहीं नहीं, गुरुदेव का स्थान हमसे ऊपर रखो। तो हमारा पीठ सबसे ऊपर रखा और बाकी देवी देवताओं को सबको उन्होंने अपना, देवी देवताओं ने कहा, उनके सारे लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, वो बीच में रखे, गुरुदेव को ऊपर रखे, बाकी सब लोग यहाँ रखे। तो ये जो गुरु तत्व शिव तत्व से बड़ा है, ये बताने के लिए ये कहानी। गुरुदेव, ज्ञान के अहंकार से मुक्ति कैसे पाएं? जब तुम जान लेते हो मेरे में अहंकार है तो जेब में रख लेना, मुक्ति पाने की चेष्टा ना करो। और वो सबसे बड़ा अहंकार होता है, मैंने अपने अहंकार से मुक्ति पा लिया। अरे भाई, अहंकार की एंटीडोट ये क्या पता है? सहजता। घुल मिल के रहो, सहज रहो, कहाँ अहंकार होता वहाँ। मैं भी कुछ हूँ बनते हो तो तकलीफ होता है। यहाँ कोई महात्मा आए थे, कोई मठाधीश्वर बोल रहे थे,
गुरुदेव कैसे इतने लोगों से रोज मिलते रहते हैं, थकते नहीं हैं क्या? हम तो 4-5 लोगों से मिलते हैं, थक जाते हैं, फिर लगता भागो, मन करता है बाप ही फिर से भागो। एक मटकी पीठ की मर्यादा वगैरह सोचते हैं। हमने कहा मैं तो मर्यादा में नहीं रहता, मैं तो ये कहता हूँ ये सब हमारा परिवार है। परिवार के साथ बैठने से तनाव नहीं होता। अपने ही लगे सब लोग तो कितने भी लोगों से मिलते रहते दिन भर, अपने कुछ लगता नहीं उसमें विशेष। उसमें एफर्ट, जहाँ पर भी हम एफर्ट लगाते हैं, कुछ दिखाने की चेष्टा करते हैं जो हम नहीं है, वहाँ थकान हो जाता है, वहाँ बनावटी चीज़ें आ जाती है, तो वो ज़्यादा देर चलती नहीं है, फिर लगता है भागने इधर से। हाँ, अहंकार से मुक्ति की चेष्टा मत करो, तुम सहज रह जाओ। और यहाँ आते हैं ना कई महात्मा आते, कुछ दिन के बाद वो भी सहज हो जाते हैं। वो भी बोले हमको भी अभी बहुत अच्छा लगता है सहजता। पहले वो सब लेके बैठते थे, धंड वंड चामर वो सब। हाँ, बोलते नहीं छोड़िए वो सब नहीं चाहिए, हम सहज बैठे। तो ये हो जाता है। देखो उन दिनों में ये सब बनाया था। अब एक कोई पूजा है, नवरात्रि, शिवरात्रि, वो छत्र लेके चलते हैं, ये सब एक मर्यादा है, उसको भी रखना चाहिए, मगर उससे हमें घुटन नहीं होनी चाहिए, ये आवश्यक। यही फर्क है। आप देखोगे अपने स्वामी लोग जो भी है, इनकी ट्रेनिंग में यही मुख्य बात यही, सहजता में रहो, सम्मान की अपेक्षा ना करो। कोई सम्मान दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, वो उनके लिए। जो सम्मान देता है उनका सम्मान है, जो सम्मान नहीं देता है उनका अपना अपमान है, हमें क्या पड़ी उससे। इस तरह से हमें निर्लिप्त रहना चाहिए। सिर्फ स्वामी लोगों के लिए नहीं, आप सबका भी यही है। व्यवहार में आप एक बात एक रख लोगे तो कोई 60-70% आपकी गुस्सा वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा। गुस्सा इसीलिए आता है हमको मान नहीं दिया। ये मान सम्मान को देख के बहुत लोग अपने भी दूसरों का भी जिंदगी में इतना परेशानी पैदा कर देते हैं, समझ रहे ना। इसलिए सहजता रहे, घुल मिल के रहिए सबसे। कोई आपको इंसल्ट भी करे तो मजाक कर दीजिए उसको, क्या मजाक करने में क्या दिक्कत है। कोई मान लो इंसल्ट करता है, आहा अच्छा, ओहो, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो व्यंग और हास्य ये दो तुमको आ जाए तो ये ग्रीस है, कोई भी तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकता। क्या व्यंग आता है कि नहीं? व्यंग, हाँ जी आप ही बढ़े जी, अब तो आप ऊपर से उतरे हो जी। तो व्यंग या हास्य, इनसे तुम अपने अपमान से बाहर आ सकते हो। माने वैसे अपमान तो लगना ही नहीं चाहिए, वो बेवकूफ़ है जो उनकी। देखिए जो एक सभ्यता से आते हैं वो किसी को अपमानित नहीं करते हैं वैसे खामोखा, ना व्यवहार से ना वाणी से। कौन किसको अपमान करता है? ऐसे करते हैं तो छोटा दिल का है, छोटा मन का है, व्यक्ति नासमझ है। इस दृष्टिकोण से देखो, जब भी आप गुस्से में आते हो, पता है आप अपने आप को पनिश कर रहे हो, खुद को सजा दे रहे हो। हर गुस्सा दूसरों की गलती के लिए तुम अपने लिए है, अपने को सजा दे रहे हो। आज किसी ने कुछ गड़बड़ किया, तुमने गुस्सा किया, किसको नुकसान? तुमको नुकसान। कल कोई और गड़बड़ करता है, फिर तुम गुस्सा करोगे, परसों कोई और। अरे बाप रे, अपने को बचाओ, खुद को क्यों इतना सजा देते हो भाई?
सजा दे दे करके तेरा मन, तेरा पूरा नर्वस सिस्टम, तुम्हारी स्नायु मंडल सब थक गया बेचारा। खुद पर तो दया करो। हाँ, चलो। गुरुदेव, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में एक गण होता है, मनुष्य गण, राक्षस गण या देवगण। तो जिस व्यक्ति का गण राक्षस है, क्या उसके गुण भी राक्षसी होते हैं? सुनो, राक्षस का अर्थ सिर्फ दुश्मनी नहीं है। राक्षसः, जो रक्षा देता है वो भी राक्षस है। हम राक्षस माने यही असुर समझ लेते हैं। राक्षस माने असुर ही नहीं है, रक्षा करता है वो भी राक्षस है। तो ये सिर्फ नाम ऐसा है, तुम इससे राक्षस करके उनकी बड़े बड़े ऐसे दांत निकली हुई होगी, ये सब मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। गुण ऐसा नहीं हो सकता। नहीं गुरुदेव, जब भी मैं इंट्यूशन का प्रयोग करता हूँ तो मेरे मन में दो विचार आते हैं, एक जो वास्तविक अंतर्ज्ञान है और दूसरा मस्तिष्क निर्मित विचार जो अंतर्ज्ञान जैसा लगता है। इन दोनों में से सही विचार का चयन कैसे करें? यही तो योग माया कहते हैं। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा तुम्हें अपने आप उसमें भरोसा नहीं करना चाहिए। ध्यान में जैसे जैसे गति बढ़ेगी फिर ये अपने आप बहुत अच्छा होने लगेगा। गुरुदेव, आपने कहा था कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए 4 अच्छे, 4 कच्चे और 4 लुच्चे लोगों की आवश्यकता होती है। कलयुग में तो लगता है लुच्चे वर्ग का ही प्रभुत्व है। कोई सच्चा है ये कैसे पहचाने और दूसरों की मदद कैसे करें? दो बात है, प्रयत्न और प्रार्थना। पी मैं बोलता हूँ, पी करो, पी पता है। यहाँ दक्षिण भारत में पी माने शनाई, शंख बजाओ। पी माने प्रयत्न करो और प्रार्थना करो। गुरुदेव, आपके इंस्टाग्राम पर बहुत सी महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि ससुराल में उनको प्रेम और सम्मान नहीं मिलता, ना पति साथ देता है ना परिवार। ऐसी महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश? अरे बहुत अच्छा संदेश है। ये तुम्हारी युक्ति की चुनौती दे रहे हैं, इसमें तुम्हें हारना नहीं चाहिए। अरे ससुराल को प्रेम से जीतो, कुछ नाटक करके जीतो, इसमें क्या दिक्कत है? जरा देखो, समझ लो सासू माँ क्या चाहती है। जो वो चाहती है उसी तरह से जाके बताते जाओ। वो बोले बहुत चांद बहुत चमक रही है। हाँ माँ बिल्कुल चमक रही है, अमावस्या का दिन भी हो। माँ आप तो क्या बोलते हो? बोला हमारे अम्मा से भी इतना प्यार नहीं मिला, आपसे इतना प्यार मिला, मैं गदगद हो रही हूँ, आंसू बह रहे हैं। तो थोड़ा ग्लिसरीन वजरीन लगा दो। अरे एक महिला को जीतने के लिए बहुत आसान है, थोड़ा आंसू बहाओ, थोड़ा पाँव पड़ो, गले लगा लो और उनकी जो पसंद की चीज़ें हैं वो गपशप करो बैठ के उनसे। उनको लगता है बहू इतनी अच्छी बहू आए घर पे, तो कैसी बहू आए, तो बेटी से भी बेहतर है। बेटी तो बात नहीं सुनती, बहू देखो सोने की है भाई, ऐसा लगना चाहिए उनको। तुम्हें क्या नाटक करना नहीं आता है? और पति माँ के साथ लड़े तो तुम ससुर जी के साथ हो, सासू माँ के साथ हो जाओ। पति को बोला चुप रहिए, आप ऐसा मत बोलिए माँ को। अरे थोड़ी ना बोलते हैं ऐसे माँ को, तो मत तो ठीक ही बोल रही है। तो अरे तुम तो नाटक तो वैसे करती हो,
पात्र अच्छे से कर लो ना, नौटंकी बनाओ। जीतो, प्यार से जीत सकते हो, तुम क्यों नहीं जीत सकते? बिल्कुल जीत सकते हो प्यार से। वाद विवाद मत कहो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, सही है, ये सब मत, इस बातों में तुम्हें जो काम है वो चलाओ। तुम तो देखो, तुम जब छोटी बच्ची थी, अपने माँ बाप को पुसलाना आता तो था ना तुमको? कितने पुसला पुसला के अपना काम तो चलाए थे, चलाती रही तू। ऐसे करो। तुम्हारे सासू माँ वैसे वाकई में देखा जाए, माँ जितना डांटी तुम्हें, उसमें से 1/3 भी नहीं सासू माँ डांट रही होगी। मैं इतना भी कहूँगा, 10वें में 1 अंश भी वो शायद डांट नहीं रही होगी तुमको। माँ से तो डांट खाई। मैं तो नहीं समझता हूँ कोई बच्चे बिना माँ के डांट खाए बड़े हुए हैं। माँ तो डांटती है। बाहों पकड़ के ले क्या दे दो, तो थप्पड़ भी मिला होगा कभी बचपन में। हमको नहीं मिला। तो माँ की डांट तो खूब सबने खाया, हमने भी खाया। अरे ऐसे समझ लो ना, वो सब एक ही बिरादरी की है, वो लोग महिलाएं हैं। सासू माँ से लड़ाई क्यों करते हो तुम? बुद्धिमान, तुम बुद्धिमान हो तो प्यार से जीत लोगे उनको, जीत लो। देखो कैसे करेगी तो। अरे सब चाहते हैं ऐसी बहू घर में जो घुल मिल के रहे, घर की सब रोशनी करें, सबको हंसाएं। जहाँ भी कोई बात गंभीर हो तो खुद हंसा दो कुछ, या ऐसा कुछ हो तो चुपचाप इधर उधर जाके बैठ जाओ कहीं, बीच में पढ़ो ही मत। वहां से अपना बात पलटो, कुछ और बात लेके आओ। घर में ज्यादा झगड़ा हो तो पड़ोसी के साथ कुछ शुरू करवा दो। पड़ोसी से झगड़ा ज्यादा होता तो घर की झगड़ा थम जाएगी। युक्ति तो लगाओ तो तुम। हाँ चलो भाई। गुरुदेव, हाँ, हम सभी चाहते हैं कि जिससे हमें प्रेम हो उसी से हमारी शादी भी हो, पर हमारे माता पिता इस बात को क्यों नहीं समझते? क्या समाज के नियम और... अरे उनको पता है आज प्रेम होता है, शादी होता है, पता नहीं कल वो प्रेम रहेगा कि नहीं। प्रेम उतना ही चंचल है। वो समझते हैं शादी हो जाए प्रेम बाद में आ ही जाएगा पीछे पीछे, ऐसे वो समझते, जैसे उनका अपना अनुभव रहा होगा। ये सब तुम देखो, अपना तय करो, ठीक है ना। हाँ, अंग्रेजी में एक, फिर ध्यान करते हैं। Gurudev, तेलुगु। tomorrow is World Environment Day. This year's theme is land restoration, addressing desertification and drought resilience. What message would you like to give to the world? We should turn back to natural farming. There are ample examples how people have gone to natural farming. I'm not saying organic farming, I'm saying natural farming. It's little different from organic farming. In this natural farming, you can see that farmers are really making good, financial benefits. They're reaping good financial benefits in this. The gains are much more than what they were thought to be. Number one. Second, multi-crop. This is what we need to do. In 1 acre of land, you can grow several crops, 5 crops together, so that the rest of the place you can do forestation and you get enough food also. And then third thing I would say, use your refrigerator less and less, and vehicles less, walk more. Green gas emissions are rising, and see how badly it is affecting the weather. So we cannot close our eyes and just think someone else will come and do the work for us.
Each one of us will have to take care of water conservation and growing little bit food on our own. Everyone can afford to do that. Have 1 or 2 pots in your home if you are living in an apartment. And then grow some tomatoes there, some herbs, whatever. Pumpkin. It just needs a little bit space and it gives this big fruit in it. Pumpkins. These things we can do. Cucumbers we can do. Grow at home. I went to visit the refugee camp after the war of LTT in Sri Lanka. All the men, women were all put in this place. They were all screened and they were all treated like criminals. And they were all there. They had to, people who had bungalows, who were very well off, they all had to live in tents. They were being screened for if they have any connection with LTT. In that space, in that little tent, and outside the tent, they were growing bananas. They were growing vegetables. Though aid workers were coming and giving food, but I was so impressed by their self-reliance, the Sri Lankan Tamils, the way they were growing food in that little space with the bathing water, the water which they use for bathing, with that water, they were growing those vegetables. And the way they protect their culture, their tradition, their food habits, their language, is something that stands out in the world. It's a very vibrant community, I should tell you. Though they were very small in population, they were very, very vibrant and very forward-looking, forward-thinking. So let's do some meditation, huh? Come. Today we are going to synchronize our breathing with the eye movement. हम आंखें पलकों को बंद करते हैं, खोलते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, मगर इन दोनों का संयोग या संगम कभी नहीं होता, करते ही नहीं. तो अभी हम क्या करेंगे, सांस के साथ साथ आंखों का खोलना और बंद करना भी करते हैं, उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से सांस लेते हैं. With the same speed as we breathe in, we open our eyes and look up, not up like this. Head should be straight, just the eyes are looking up. Maybe you can look to your eyebrows. And then as you breathe out, you bring your eyes down, close your eyes. And again breathe in. This we'll do 5 times. And then I will tell you to do something more, okay? Keep your palms open to sky on your lap. Take a deep breath in. And breathe out. One more deep breath in and out. 3rd time, breathe in and breathe out through the mouth. Now let's close your eyes. आंखें बंद रख लीजिए. रीढ़ की हड्डी सीधा हो, चेहरे में मुस्कान हो. अब सांस लेते लेते आंखों को खोल दीजिए. रोकिए और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे 10%, 20%, 30%
पूरी सांस बाहर निकलने पर आंख बंद हो जाती है और रोकें। फिर सांस लेते लेते आंख खोली, सांस रोकिए, ऊपर देखे, सांस बंद करते करते आंखें बंद कर लीजिए। फिर से सांस लीजिए, synchronize your breathing with the eye movement and breathe out. Close your eyes. You're already feeling little slow down and you're already feeling little calmer, right? Continue. You may notice a part of your body is calming down and there is restlessness in the other part of the body. Continue, breathe in, look up and breathe out. Now keep your eyes closed and now take your attention to your palms. दोनों हथेली पर अपना ध्यान दें। अब सांस लेते लेते उंगलियों को पास लेके आए एक साथ और सांस छोड़ते छोड़ते हाथ उंगलियों को खोल दीजिए। फिर एक बार सांस लीजिए। Synchronize your finger comings together and going apart with the breath. Now keep your palms open, body relaxed. शरीर को ढीला छोड़ दें। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा शरीर। The billions and trillions of cells in your body. Honor your own body. अपने ही शरीर को बनी मन सम्मान करें। यह शरीर एक दिन लौटकर इस पृथ्वी में विलीन हो जाएगा। One day this body will get back to the nature, to this earth. Honor your own body. Just imagine a silver string right in the center of your body, from the base of the spine to the top of the head. शरीर के बीचों बीच एक तंतु है, एक नाड़ी है, उस पर ध्यान दें। और इस तंतु के जरिए सांस ऊपर नीचे आ जा रही है।
The breath is moving along the string right in the center of your body. A gentle attention on this phenomenon. As you breathe in, take your attention to the top of the head, and as you breathe out, bring your attention to the base of the spine. Let the rest of the body start to relax and melt. शरीर के सारे स्नायु मंडल सबको ढीला छोड़ दे, बाकी सब शरीर स्थिर रहे और विश्राम में जाने दे। अब हम ओमकार का ध्वनि करते हैं। शरीर के कण कण में ओंकार को गूंजने देते हैं। We'll now chant Om, and every cell of our body will start vibrating with the sound Om. Breathe in. सब प्रयत्न छोड़ दें और विश्राम करें। Let go of all your efforts and repose in yourself. This moment there is nothing to know and nothing to do either. इस वक्त ना ही कुछ करना है ना ही कुछ जानना है, केवल विश्राम।
मन को चारों ओर फैलने दीजिए, पूरे आकाश के साथ एक होने दें। Let your mind expand, relax and repose. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिना न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्र न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ओम शांति शांति शांति।
धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए। और धीरे धीरे सांस छोड़ें। Breathe in and slowly breathe out. And as you breathe out, you may gently open your eyes. अच्छा लगा ध्यान? राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी 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 पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग हरि बोलो 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 पांडुरंग हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग हरि बोलो 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 पांडुरंग Every culture and tradition believed in the power of the collective to bring about a positive impact on the world. This power is amplified when people come together and meditate. Gurudev envisioned the Bangalore ashram to be a place where people from all over the world
will come and meditate. In the last few decades, millions have experienced peace and happiness in the ashram. Contribute towards the building of Dhyan Mandir, a one-of-a-kind architectural marvel with a capacity of 20,000 people that will be a beacon of peace and positivity for generations to come.